बता रहा हूँ कि एक ई स्वराज ई ग्राम स्वराज ऐप्स है। अब आज के दिनों में जितने भी पंचायत के योजनाएं हैं वे ई ग्राम स्वराज ऐप्स पर देखे जा सकते हैं। कुछ पगडंडियों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जितने सारी योजनाएं इस पर दिख रहे हैं ये मुखिया जी के द्वारा घोटाला कर लिया गया, इन सारी योजनाओं के पैसे निकाल लिए गए। जबकि ई ग्राम स्वराज ऐप्स में सारा चीज़ है, उस वित्तीय वर्ष में आपको कितना का अलॉटमेंट मिलना है, उस अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, उस मिले हुए पैसों में आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया, वो सारा चीज़ उस ऐप्स में है। तो बाकी बातों को न बताकर सिर्फ ये बताना कि जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं ये सब योजना कार्यान्वित हो गई के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता बहुत ही जागरूक है, इन सभी बातों में आने वाली नहीं है और पुनः अनिल कुमार सिंह इस पंचायत के मुखिया होंगे और मुझे इसका पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मुझे ही अपना जनाब। मुर्गा दारू तो अपना सुना ही खाएंगे। सुनने में आता है ना कि यहाँ पे 500 रुपया दिया जाता है वोट के लिए और मुर्गा भी दिया जाता है मगर ले नहीं वाला लेता है, जो समझदार व्यक्ति है वो नहीं लेगा। काम नहीं करेगा वो तो मुर्गा दारू चल जाएगा, पैसा चल जाएगा 500। मतलब जो काम नहीं करेगा वो ये चीज़। हाँ, तो कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए फिर भी जन सैलाब तो उमड़ ही पड़ेगा, जनता तो टूट पड़ेगी और विरोधियों का उस दिन तो कलेजा फट ही जाएगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, नील मुखिया जिंदाबाद, नील मुखिया जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको लगातार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चुनावी चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज हम इसी बीच आप पहुंचे हैं पटना से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के पिपरा पंचायत में। जी हाँ, इस पंचायत के मुख्य रूप से हमारे साथ मुखिया अनिल कुमार सिंह जी मौजूद हैं और इनके साथ इनके पंचायत की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि बताते चले कि पंचायत चुनाव की बात की जाए तो नवीनगर प्रखंड में जो है दूसरे चरण में होने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया की बात की जाए तो 7 तारीख से शुरू होने वाली है और चुनाव की तारीखों की बात की जाए तो ऐलान से लेकर सारी तैयारियां भी हो चुकी है। और प्रत्याशियों के मन में क्या है और पंचायत वासियों के भी मन में क्या है, वोटर किसकी ओर जाएंगे, ये आज आपको हम बताते चलेंगे। पिपरा पंचायत की जनता से मिलवाएंगे और मुखिया जी दोनों आमने सामने रहेंगे ताकि इन दोनों के बात को हम आगे ले जा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं चौपाल की। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग जरा सा तालियां बजाकर इस चौपाल का एक जो मूवमेंट बनाने की कोशिश करें, तालियां जरा सा बजाएंगे लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे गरीबी से लेकर एक मुख्य रूप से समस्याएं जो है आई है। और सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बहुत सारी समस्या सरकार ने सोल्व भी की है अपने योजनाओं के लाकर, और ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी से लेके हर तरह की बात आपने पंचायत में देखा। चलिए मुखिया जी को सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। देखिए, इसके लिए धन्यवाद कि आपने उतना दूरी तय करके हमारे पास आया और बिहार के विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और पंचायतों में क्या विकास हुआ है इसको लोगों तक पहुंचाने का आपने काम किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अनिल जी, 5 साल पंचायत का कार्यकाल की बात की जाए तो वो कंप्लीट हो चुका है आपका। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। क्या लगता है इन 5 सालों में आपने पंचायत में कितना विकास किया है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पिपरा ग्राम पंचायत में मैं चौमुखी विकास किया हूं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 25 पंचायत का यह प्रखंड है और 25 पंचायतों में समझ लीजिए कि ऐसा पिछड़ा यह पंचायत था जहां की आज हमारे कार्यकाल में 80% गाँव में यहाँ रोड बिजली पहुँचा है। तो रोड बिजली में पहुंचने के पीछे तो पंचायत का ये बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं रहा है, लेकिन पंचायत का समझ लीजिए कि काम करने का तौर तरीका, इनकी बातों को वहां तक पहुंचाने का काम ग्राम पंचायत की है। और पंचायतों के द्वारा जो विकास का काम किया गया है सरकार के द्वारा, उसे मैं कोशिश किया हूं अपनी ओर से कि पंचायत के वैसे लाभकारी योजना जो समाज में अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं मैं उन तक पहुंचाऊं और पहुंचाने का कोशिश भी किया हूं।
और बाद बाकी तो यहाँ जनता उपस्थित है। चलिए, जाहिर सी बात है, अगर सरकार की योजनाएं पंचायत में आई तो पंचायत का विकास भी जरूर हुआ होगा। आज हम पिपरा पंचायत के लोगों से भी बातें करेंगे, मुखिया जी से भी बातें किए और इन लोगों से बात करेंगे कि क्या जो वर्तमान मुखिया जी ने कहा वो सत्य है, क्योंकि जनता और मुखिया आमने सामने हैं। सच्चाई आपको पंचायत से ही दिखेगी और जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जब आइएगा तो एक एक चीज़ों पे जो मुख्य रूप से बात होनी चाहिए वो आपको समझ में आएगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ। कितना काम हुआ है 5 सालों में? हाँ, 5 साल में तो अनिल कुमार सिंह मुखिया बहुत काम किए। जो काम चाह रहा था नहीं हुआ था वो काम हुआ। अगर रोड भी नहीं था, आदमी के दरकी में रेंगने पड़ता था, वो सब अब सुखला पर हो गया। मतलब कि इससे 5 साल पहले आप लोगों का सड़क रोड नहीं था? ना, नहीं था। मतलब मुखिया जी आए तो सड़क रोड बनवाए? हाँ हाँ, बनवाए। काम मतलब कि हुआ है? हाँ, काम हुआ है। काम हुआ। मुख्य रूप से महिलाओं से बात करेंगे। क्या लगता है 5 साल मुखिया जी के द्वारा कुछ काम हुआ है? हम नहीं जान रहे हैं। काम हुआ है? हाँ, क्या क्या काम किया मुखिया जी? मुखिया जी सब कुछ काम किए हैं। मुखिया बने तो कहा ना करे, नल जल सब रोड बनाए किए हैं। हुआ है काम? हाँ, मतलब सब। क्या लगता है मुखिया जी चुनाव जीतेंगे इस बार? क्या दादी? हाँ, मुखिया जी काम कैले है। काम किया है? हाँ, तो हाँ, क्या लगता है काम के बदौलत वोट मिलेगा आप लोगों का? हाँ, मिलेगा ना। वोट मिलेगा? काहे सब देखी ना, कहीं चलिए। ना वोट के कहीं ना कहीं ख्याल तो नहीं ख्याल कहीं ना मिलेला इनसे। 29 तारीख के वोट, 29 तारीख को वोटिंग है जिसमें वोट देना है आप लोगों को। तो क्या लगता है मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? अच्छा, चुनाव जीतेंगे? बताइएगा, चुनाव जीतेंगे? जी जीतेंगे। जीतेंगे? जीत। मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर पंचायत की महिलाओं से आप बात करेंगे तो बहुत तरह की बातें सामने आएगी। और पंचायत के पुरुष भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? निकेत कुमार सिंह। क्या करते हैं निकेत आप? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? मतलब कि इसी पंचायत के रहने वाले हो? हाँ, पिपरा पंचायत के। वोट तो देंगे इस बार? हाँ, वोट देंगे। हाँ। क्या लगता है आपका वोट किसके तरफ जाएगा, विकास के तरफ या फिर कुछ और चीजों के बदौलत? अनिकेत इसी पंचायत के रहने वाले हुए ना? हाँ सर। इस बार तो वोट भी देंगे? हाँ सर, हम देंगे। क्या लगता है आपका वोट किसके रूप में जाएगा, विकास के रूप में जाएगा या फिर कुछ और चीजों पे जाएगा? विकास की ओर जाएगा सर। विकास की ओर जाएगा। हाँ सर। वर्तमान मुखिया जी के द्वारा विकास हुआ है? हाँ सर, हुआ है। क्या विकास दिख रहा है? रोड हुआ है, नल जल हुआ है, बिजली हुआ है सर। इन सब चीज़ों पे काम हुआ है? हाँ सर। चाहे कोई तरह के फसल होता है उसके लिए सिंचाई के लिए भी विकास हुआ है। सिंचाई की भी व्यवस्था की है मुखिया जी? हाँ सर। चलिए, सिंचाई की भी व्यवस्था हुई है। और मुख्य रूप से जो ये क्षेत्र है कृषि आधारित क्षेत्र माना जाता है। नवीनगर में बहुत सारे विकास की बात की जाए तो नवीनगर में 2 एनटीपीसी का भी निर्माण हुआ है और एनटीपीसी के लागत के अनुसार इस क्षेत्र का विकास जो है होना चाहिए। और विकास की बात की जाए तो ज़मीन में जो विकास हुई है उसी की सच्चाई आज हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार से। इसी पंचायत के रहने वाले? जी जी। 5 साल मुखिया जी का विकास को आपने देखा जी। उस विकास के रूप में मुख्य रूप से क्या लगता है क्या क्या काम जो है मुख्य रूप से सही हुआ है पंचायत में? नल जल योजना, रोड, बिजली। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय के तहत नल जल योजना का काम होना था पंचायत में। पानी आ रहा है सही से? पानी आ रहा है। पानी आ रहा है? आ रहा है पूरा सही से पानी आ रहा है? हाँ, सही से आ रहा है। मतलब कि वोट जो जाएगा विकास के ऊपर जाएगा? विकास को। सुनने में आया कि बिहार में शराबबंदी तो जरूर है, लोग मुर्गा दारू पर भी जाते हैं। क्या लगता है आप लोग उसके तरफ भी जाइएगा? नहीं जाएंगे ना। मुस्कुरा तो रहा है। बताइए, सच्चाई ये है? नहीं जा। कल हम जब पंचायत घूम रहे थे देखे शराब पी के मग्न थे। क्या लगता है इस पंचायत में भी ऐसे होता है? नहीं होता। ऐसे क्या लगता है? और बताइए कि मुखिया जी कैसे व्यक्ति हैं ये बताइए। बढ़िया है सर। काम उम करते हैं पंचायत? खूब बढ़िया। आप लोगों का बात सुनते हैं? खूब जखनी मन जखनी सुनते हैं। सुनते हैं? हाँ। आप इसी पंचायत के रहने वाले हुए? क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार सिंह। इसी पंचायत से है ना? हाँ। वोट भी देंगे? एकदम देंगे। किस रूप में वोट करेंगे आप मुखिया जी को या फिर पंचायत के उम्मीदवारों को किसके रूप में वोट करेंगे? काम के ऊपर करेंगे, विकास के ऊपर करेंगे। विकास के रूप में? जी। कितना मतलब कि आज से 10 साल का विकास बताया, इनके 5 साल का विकास बताया, कितना? 10 साल का पहले विकास था कि हमें रोड पर चलना भी ना मुश्किल थे, कोई देखने नहीं आता था। आज के दूरा पर के मुखिया हैं, जब जरूरी तब उनको उपलब्ध हैं। चलिए, मुखिया जी से भी एक स्टैंड ले लेते हैं। मुखिया जी, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो विकास 10 साल पहले नहीं हुआ वो आपने 5 साल में ही कर दिया। क्या लगता है इसके बाद चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम चीज़ों पे फोकस करना होगा मुख्य रूप से? अभी भी मुख्य रूप से हमारे पंचायत में बहुत सारा कार्य बाकी है। मैं समझता हूँ कि
अगर इस बार हमें मौका दिया गया तो जितने भी विकास के काम बचे हुए हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों के तक पहुंचाना है विकास के कार्यों को, उसको गति देने में हम कामयाब होंगे। और हमारी जनता बिल्कुल, यह पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्राम स्वराज्य का जो मूल रूप से महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, वह यही है कि जनता के बीच जनता के कार्यों को कार्यान्वित करना। और इसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं सरकार के द्वारा भी हम लोगों को वक्त बे वक्त एक मुखिया के नाते में बताना चाह रहा हूं कि कुछ समस्याएं सामने आई, लेकिन उसको हम लोगों ने आपस में सामंजस्य से बैठाकर जिस रूप में गाँव का विकास आज के दौर में हो रहा है, यह पंचायती राज व्यवस्था ही है जो ग्रास रूट तक गाँव में विकास के कार्यों को गति दे सकती है। चूँकि सरकार प्रदेश स्तर पर है, सरकार केंद्र स्तर पर है, तो यही पंचायती राज व्यवस्था है और यही ग्राम स्वराज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि जो गाँव में सरकार है इसका एहसास लोगों को हो, यह पंचायती राज व्यवस्था ही यह दर्शाता है। मैं संपूर्ण रूप से इस पंचायत का विकास कर दिया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन भरपूर कोशिश किया हूँ विकास करने का। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अनेकों नवसृजित विद्यालय यहाँ बनवाने का काम किया हूँ। जहाँ रोड नहीं थे, गांव में चलने के लिए एकदम कीचड़, घुटना तक कीचड़ में चला जाता था, मैं भरपूर प्रयास किया हूँ ईंट सोलिंग के द्वारा, पीसीसी के द्वारा, सरकार के अन्य कार्यों के द्वारा उसको मैं पूरा किया। नाली का निर्माण किया हूँ। पटवन के लिए सिंचाई का व्यवस्था नहीं था, आज आप इतना हरा भरा धान देख रहे हैं, यहाँ की जनता यहाँ मौजूद है। आप यहाँ आते तो यहाँ सिंचाई का साधन नहीं था। मैं जबकि बगल से नहर गुजरा है रिवर कैनाल, मैं कोशिश किया हूँ वहाँ से जितना भी बेतरनी निकला है, मैं कोशिश किया हूँ कि इन खेतों तक पानी पहुँचे और पहुँचाने का काम किया हूँ। और मुझे भरपूर भरोसा है यहाँ की जनता पर कि पुनः मुझे मौका देगी। क्षेत्र तो घूम रहे होंगे? जी, घूम रहे हैं। क्षेत्र से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हम तो जब जाते हैं तो जनता का रिस्पांस मेरे ही पक्ष में मिलता है। आम प्रतिद्वंदी भी होंगे? प्रतिद्वंदी भी है। प्रतिद्वंदियों का काम है। आज के जो परिवेश में मैं बता रहा हूँ कि एक ई ग्राम स्वराज ऐप्स है। अब आज के दिनों में जितने भी पंचायत के योजनाएं हैं वे ई ग्राम स्वराज ऐप्स पर देखे जा सकते हैं। कुछ प्रतिद्वंदियों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये जितने सारी योजनाएं इस पर दिख रहे हैं, ये मुखिया जी के द्वारा घोटाला कर लिया गया, इन सारी योजनाओं के पैसे निकाल लिए गए। जबकि ई ग्राम स्वराज ऐप्स में सारा चीज़ है। उस वित्तीय वर्ष में आपको कितना का अलॉटमेंट मिलना है, उस अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, उस मिले हुए पैसों में आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया, वो सारा चीज़ उस ऐप्स में है। तो बाकी बातों को न बताकर सिर्फ ये बताना कि जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं ये सब योजना कार्यान्वित हो गई। के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता बहुत ही जागरूक है, इन सभी बातों में आने वाली नहीं है। और पुनः अनिल कुमार सिंह इस पंचायत के मुखिया होंगे और मुझे इसका पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मुझे ही अपना जनादेश देगी। चलिए लोगों से भी जरा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मुखिया जी ने तो कह दिया कि प्रतिद्वंदी का बहुत तरह का प्रोपगंडा रहता है, ताकि ये तो अकेले मुखिया हैं और प्रतिद्वंदी अनेक होंगे। क्योंकि चुनाव की बात की जाए तो प्रतिद्वंदी एक हो जाते हैं और उनका नारा एक हो जाता है कि मुखिया को चुनाव हराओ या फिर जिताओ, वो एक नहीं है। क्योंकि पंचायत में परिवर्तन की बात की जाए तो प्रतिद्वंदी एक मुहिम चलाते हैं, चाहे वो जनता को गुमराह करने की बात हो या फिर कुछ और बातें हों। क्या नाम हुआ आपका? नाम है परमेश्वर चंद्रवंशी। इसी पंचायत के रहने वाले? जी सर। वर्तमान मुखिया जी चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जी। क्या चुनाव में तो खड़े होंगे ही? जी सर। क्या लगता है इनको वोट मिलेगा? खूब मिलेगा वोट, हम लोग खूब बढ़िया से वोट देंगे, सबको वोट देंगे। नॉमिनेशन का तारीख का भी इन्होंने बताया होगा कि नॉमिनेशन कब है? नॉमिनेशन 7 तारीख का है। 7 तारीख को नॉमिनेशन है। जी। नॉमिनेशन की तैयारी आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम बबन चंद्रवंशी है। अच्छा, नॉमिनेशन की तैयारी में क्या क्या अपने तरीके से आप लोग कर रहे हैं मुखिया जी को जिताने के लिए? एकदम कर रहे हैं। नॉमिनेशन में जाएंगे आप लोग? एकदम जस सर जाएंगे। मुखिया जी को वोट मिलेगा? ये मुखिया जी को वोट देंगे। जो काम हमारे विधायक नहीं करते हैं वो हमारे अनिल मुखिया जी पंचायत के लिए जब ले आ जाते हैं तो उन्हीं के पीछे हम लोग तो चलेंगे ही चलेंगे। मतलब सर जो विधायक नहीं करते वो मुखिया करते हैं सर। सही बात है। जी हाँ सर। जो विधायक नहीं करते वो मुखिया करते हैं। तो सामने प्रतिद्वंदी लोग मुर्गा दारू भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे, वो सबसे सुनवाई नहीं है सर। मुर्गा दारू के लिए हम लोग विकास के लिए लड़ते हैं सर, मुर्गा दारू पर हम लोग नहीं लड़ते हैं सर। विकास पे चुनाव वोट मिलेगा? हाँ, विकास के ऊपर विकास पे वोट मिलेगा। मिलेगा विकास पे? हाँ। या फिर मुर्गा दारू? ना
मुर्गा दारू तो अपना से नहीं खाएंगे। ये सुनने में आता है ना कि यहाँ पे 500 रुपया दिया जाता है वोट के लिए और मुर्गा भी दिया जाता है मगर लेने ही वाला लेता है। जो समझदार व्यक्ति है वो नहीं लेगा। काम नहीं करेगा वो तो मुर्गा दारू चल जाएगा, पैसा चल जाएगा 500। मतलब जो काम नहीं करेगा वो ये चीज हाँ तो खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोले। देखिए ये गांव है और पटना से करीब राजधानी से 180 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद के ये पिपरा पंचायत है। यहाँ के लोगों के द्वारा देखिए पूछा गया है हमारे तरफ से कि क्या मुर्गा दारू पे भी लोग बिकेंगे, तो साफ साफ कहा गया जो काम नहीं करेंगे वो मुर्गा दारू बांटेंगे और जो काम करेंगे वो विकास के बदौलत वोट लेंगे। चले मुखिया जी से भी इन सब चीज़ों में जरा सा एक स्टेटमेंट। मुखिया जी, पंचायत के लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल, जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अनेकों तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार के सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। और मोदी जी तो कहते हैं कि अब यह डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा सर जनता में इतनी जागरूकता पैदा कर दी गई है कि वह स्वतः सोचने के लिए मजबूर हैं अपने विकास के लिए। फ्री प्रतिबंधी तो बांटेंगे ना जी, प्रतिबंधी तो बांटेंगे। हाँ, प्रतिद्वंदी तो अपना का बचिएगा ये बताइए आप, क्योंकि सामने आने को प्रतिबंधी रहेंगे, उससे कैसे बचिएगा? देखिए, ताकत कोई एक व्यक्ति में नहीं होता है, ताकत जनता में है। और जनता अच्छी तरह से जानती है कि अनिल मुखिया को हराने के लिए ही यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार आए हैं और वे लोग तरह तरह के प्रोपगंडा पंचायत में फैलाते रहते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता विकास के बारे में समझती है, विकास के महत्व को समझती है। वह अच्छी तरह से जानती है कि जितने भी विपक्षी इनके हैं वे बिल्कुल इनको हराने के लिए खड़े हैं, जीतने के लिए खड़े नहीं हैं। और मैं यहाँ का मुखिया ही नहीं, पैक्स अध्यक्ष भी हूँ और लगातार दूसरी बार हूँ। और सारे विपक्षियों के तरफ से यह उपाय लगाया जाता है, कोई ऐसा प्रोपगंडा, कोई ऐसा र्यूमर उठाया जाता है जिससे कि ये लगे कि अनिल मुखिया के द्वारा ये गलत काम किया गया। लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि अगर अनिल मुखिया नहीं रहेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ कोई महत्व नहीं रहेगा। पूरे नबीनगर प्रखंड में मैं बताता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जितने भी विकासकारी योजनाएं हैं, जितने भी जनता के लाभकारी योजनाएं हैं, मैं अथक प्रयास करके मैं आपको पुनः एक बार कह रहा हूं कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, मैं वहां तक पहुंचाने का काम किया हूं और पुनः पहुंचाऊंगा। और जनता मुझे पुनः यह अवसर देगी 2021 में, और मुझे पूरा विश्वास है। भरोसा है जनता से। पूछता है मुखिया जी को कितने नंबर देंगे 100 में, ये बताएंगे काम के बदौलत। 100 में कितना नंबर देंगे आप? पास करेंगे मुखिया जी को? हाँ, पास करेंगे। कितना नंबर मिलेगा 100 में? 100 में कम से कम ज़्यादा मिलेगा। 100 में कितना नंबर देंगे ये बताइए आप? 100 में 100 मिल सकता है। 100 में 100 मिल सकता है। आप बताइए कितना नंबर देंगे मुखिया जी को 100 में? 100 में 100 देंगे। 100 में 100 हम अपना से तो देवे करेंगे। जनता मालिक है और ये वोटर मालिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो वोटर का होता है। चलिए, कितना नंबर मिलेगा मुखिया जी को? अब काम करने के ऊपर है कि मान लीजिए 100 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी मिलेगा। 100 में कितना आपके द्वारा कितना मिलेगा? अब मान ली कि 100 से है, मतलब 100 है, अगर 100 से आगे ज़्यादा अगर काम हो जाएगा, बढ़िया से चलेंगे, 100 से 200 पार कर सकता है। 110 भी दे सकता है। हाँ, तो क्या करेंगे? इन 5 सालों में कितना देंगे आप? हैं? इन 5 सालों में जो काम किए होंगे, हाँ। 100 में कितना नंबर देंगे? तो 100 में मान ली कि वही बात बताए ना कि 100 में मैंने काम किया कि 100 से 10 पार करेंगे। क्या कितना नंबर मिलेगा मुखिया जी को? 100 में 100। सब लोग तो फर्स्ट डिवीजन से भी ज़्यादा पास कर दिए। अब मुखिया जी से जरा सा बातें करते हैं। मुखिया जी, नॉमिनेशन की तैयारी भी कर रहे होंगे? हाँ, 7 तारीख को मेरा नामांकन है और मैं पूरे जनता के बीच इस बात को बताया हूँ कि भाई 7 तारीख के नामांकन है। अपना आस्था और विश्वास के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उस दिन का जो पंचायत चुनाव का जो सबसे मेरा पहला दौर होगा, नामांकन का प्रक्रिया, उसको मैं पूरा करूँगा। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है। कितने लोग जाएंगे? और मैं समझता हूँ कि कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए फिर भी जन सैलाब तो उमड़ ही पड़ेगा, जनता तो टूट पड़ेगी और विरोधियों का उस दिन तो कलेजा फट ही जाएगा। विरोधियों का कलेजा फट जाएगा। देखिए, चुनाव पंचायत चुनाव है और ये पंचायत चुनाव जो है गांव के चुनाव है। इस गांव के चुनाव में यही देखा जाता है, जिसके पास भीड़ तंत्र, जिसके पास लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर का जो मत होता है, जिनके पास रहता है, वही सबसे बड़ा जो खिलाड़ी होते हैं। मुखिया जी, 29 तारीख को चुनाव है ना? जी हाँ, यहाँ 29/9 को चुनाव है। जितिया का दिन पड़ता है। महिलाओं को कैसे क्या व्यवस्था करेंगे चुनाव में ले जाने के लिए?
व्यवस्था तो इस लोकतंत्र का हत्या तो किया नहीं जाएगा। जो चुनाव आयोग का निर्देश है, आदर्श आचार संहिता का बगैर उल्लंघन किए महिलाएं खुद स्वतः अपने आप को भूखे रहकर जो इस तरह से अपने बेटे के दीर्घायु होने का कामना करती है, और मैं अपने आप को खुशहाल समझूंगा कि वो उस मनोकामना के तहत वो बूथ तक जाएंगी और अपने ये पुत्र रूपी मुखिया को दीर्घायु होने का काम करेंगे। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपना तरफ से? पंचायत वासियों को मैं पूरा संदेश दे चुका हूं और देने का काम भी मैं प्रतिदिन करता हूं, और मैं लोगों को सिर्फ इतना ही बताना मुख्य रूप से चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो एक मुखिया का काम है, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी प्रतिद्वंदी हैं मैदान में, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे आगे हूं, इस पर पहल कीजिए। और ये जो नौटंकीबाज जो बीच में उतर गए हैं, कहीं कहीं से आ जा रहे हैं, उन लोगों को यह सबक सिखाने का काम कीजिए कि यह पंचायत चुनाव को जो लोग फ़ायदे का चीज़ देख रहे हैं, अपना बिजनेस व्यवसाय बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह से इस लोकतंत्र का हत्या करने का छूट नहीं दिया जाएगा, और वैसे लोगों को हमारे पंचायत में कोई जगह भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप विकास किए हैं, अगर आप विकास करने के लिए आते हैं तो आप पंचायत में आए, या फिर पंचायत में आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यही पंचायत की जनता है, यही पंचायत के लोग हैं जो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे 29 सितंबर को। चलिए लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पे पिपरा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।